नरेश मीणा बनेंगे विधायक, लेंगे कंवरलाल मीणा की जगह। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। और ये मैंने क्यों कहा ये आपको इस वीडियो में पता चलेगा। तो हम इस वीडियो में क्या बातचीत करेंगे देखने के लिए वीडियो के एंड तक आपको बने रहना जरूरी है। और आज हम जो बात करने वाले हैं वो दरअसल इस मुद्दे पर है कि नरेश मीणा हो सकता है कि 12 के अंतर विधानसभा में फिर से विधायक के जो है चुनाव होने की संभावना है, तो वहां से जो है वो विधायक बन सकते हैं। और इसके पीछे का क्या कारण है ये बातचीत करेंगे इस वीडियो में। बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद है सीनियर जर्नलिस्ट वरुण बंसाली। सर, अभी हाल ही में जो बीजेपी विधायक हैं कंवरलाल मीणा, इन पर एक 2005 का कोई मुकदमा आया है और उसको लेकर जो है सर मतलब पुलिस प्रशासन को सरेंडर करने की बात कह रहा है और हो सकता है कि जल्द ही वो जेल में जाए। तो जो 12 के अंता की विधानसभा सीट है उस पर फिर उपचुनाव होंगे। जाहिर सी बात है, विधायक अगर चले जाएंगे तो उपचुनाव होंगे। तो उस पर आपका क्या कहना है कि वो जो सीट है वो किसके हत्थे लग सकती है? देखिए, हाड़ौती अंचल में आज की डेट में पिछड़ी जाति के विधायकों को देखें तो उसमें नरेश मीणा की लोकप्रियता चरम सीमा पर है। और नरेश मीणा लगातार पिछली कई बार से कई सीटों से लड़ना चाह रहे हैं। कई बार टिकट नहीं मिला तो कई बार कई मामलों में ऐसी समीकरण बने कि वो जीत नहीं पाए। तो अब एक बार फिर से एक अपॉर्चुनिटी आ रही है और वो अपॉर्चुनिटी कंवरलाल मीणा की जगह है। उस कंवरलाल मीणा की जगह पर अगर नरेश मीणा चुनाव लड़ते हैं तो उनकी लोकप्रियता चरम पर है। प्रहलाद गुंजल भी पूरी तरह से उनके साथ हैं और कहीं ना कहीं वो अपनी टीम, अपने समर्थकों के साथ अगर प्रयास करें तो जीता जा सकता है। लेकिन इतने लंबे समय से वो जेल में है और जमानत, कई बार ऐसे वाकये हुए कि अब हो सकती है जमानत, तब हो सकती है जमानत। मुख्यमंत्री ने भी आश्वासन दिया था एक बार, लेकिन कोर्ट की पेचीदगी की वजह से या फिर सियासत की वजह से, कोई भी वजह हो, पर उनकी जमानत नहीं हो रही। ऐसे में अब समर्थकों का भी गुस्सा अपने उबाल पर है। उन्होंने भी 15 मई का अल्टीमेटम दिया था, वो अल्टीमेटम भी चला गया है। अब किसी भी वक्त नरेश मीणा के समर्थक राजधानी जयपुर में जबरदस्त तरीके का आंदोलन कर सकते हैं और जाहिर सी बात है उस आंदोलन से दबाव पड़ेगा प्रशासन पर, शासन पर कि नरेश मीणा को छोड़े। लेकिन अगर नरेश मीणा, ये आप सोचिए, नरेश मीणा का इतना भौकाल तब है जब वो कोई विधायक नहीं, अगर वो विधायक बन गया तो उनका समर्थक, उनका भौकाल बहुत जबरदस्त हो जाएगा क्योंकि उनके पास लोकप्रियता तो है। और आप हाड़ौती की राजनीति को पूरी गौर से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वो पूरी राजनीति अगड़ा बनाम पिछड़ा की राजनीति हो चुकी है। एक तरफ शांति धारीवाल, ओम बिरला सरी के नेता अगड़ी जाति की तरफ लोगों को आकर्षित करते हैं, वोट वहां से लेते हैं, लेकिन दूसरी तरफ प्रहलाद गुंजल से लेकर नरेश मीणा पिछड़ी जाति के नेता बन चुके हैं और वो पिछड़ी जाति को एक साथ कर रहे हैं। यही वजह थी कि इस बार हमारे जो लोकसभा के स्पीकर हैं ओम बिरला, उनकी भी जो जीत हुई वो उतने बड़े मार्जिन से नहीं हो पाई जितने बड़े मार्जिन से होनी चाहिए थी। तो ये जो अगड़ा बनाम पिछड़ा का वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं नरेश मीणा के फेवर में है। और आप देखिए, जिस विधानसभा क्षेत्र की आप बात कर रही हैं उसमें पिछड़ी जाति के वोट ज्यादा है और नरेश मीणा को छोटा किरोड़ी, छोटा डॉक्टर ऐसा कहकर लोग बुलाते हैं। उनकी पिछड़े वर्ग में बहुत जबरदस्त लोकप्रियता है। तो ये सारे कारण जो है वो साफ करते हैं कि अगर ये अपॉर्चुनिटी मिली तो नरेश मीणा छोड़ेंगे नहीं, और अगर उन्होंने नहीं छोड़ी तो उनके जीतने के चांसेस भी काफी ज्यादा बनते हैं। जी, और जैसा आपने बात की कि नरेश मीणा की जो लोकप्रियता है पहले इतनी नहीं थी, लेकिन जब से समरावता कांड ये हुआ है उसके बाद उनकी लोकप्रियता काफी हद तक जो है बढ़ चुकी है। तो अब अगर वो इस सीट पे लड़ते हैं तो क्या बीजेपी और कांग्रेस दोनों को कड़ी टक्कर दे पाएंगे? जाहिर तौर पर बहुत कड़ी टक्कर देंगे। देखिए, एक बात आप समझिए, जातिगत समीकरण को आप समझेंगे तो मीणा जाति के लोग बेहद गुस्से में चल रहे हैं। गुस्से में इसलिए है कि रोडीलाल मीणा के साथ जो हुआ, उनके भाई के साथ जो हुआ, एक तरह से वो ये समझ चुके हैं कि हमारे साथ अच्छा नहीं हो रहा, इसीलिए हमें कोई ऐसा रिप्रेजेंटेशन चाहिए जो ना बीजेपी से हो ना कांग्रेस से हो, और अगर कहीं से हो तो बीजेपी से तो बिल्कुल भी ना हो। अगर मान लो नरेश मीणा को वापस कांग्रेस लेती भी है तो बीजेपी से वो ना हो। इसीलिए नरेश मीणा के चांसेस बनते हैं। ये गुस्से का फायदा नरेश मीणा को किसी भी वक्त मिल सकता है। और प्रहलाद गुंजल के साथ है, हाड़ौती की राजनीति में वो काफी फेमस
हो चुके हैं और कहीं ना कहीं उनसे लोगों को आशाएं बहुत है। समरावता कांड को भी अगर आप समझेंगे जी तो वहां वो लोगों की आवाज बने थे। जी लोगों की आवाज बनने की वजह से ही उन्होंने उस अधिकारी को थप्पड़ जड़ा था। और वहां के लोग आज भी ये कह रहे हैं कि नरेश मीणा कहीं गलत नहीं थे, वो अधिकारी गलत कर रहे थे। तो इसका मतलब पब्लिक सेंटिमेंट उनके साथ है, और पब्लिक सेंटिमेंट साथ है और ऐसे में वो इलेक्शन लड़ते हैं तो जीत सकते हैं। जी। और जैसा कि समरावता कांड को लगभग 6 महीने से अधिक हो चुका है, कई बार जो है सुनवाई की तारीख है, लेकिन वो तारीख से तारीख बढ़ती गई। देखिए, तारीख से तारीख बढ़ने का अंकिता वजह दूसरी भी जी वो वजह ये है कि नरेश मीणा पर केवल समरावता कांड का मुकदमा नहीं दर्ज था, प्रमोद जैन भाया का मामला भी दर्ज था, उनके वहां पर का मामला भी दर्ज था और कई मामले के दर्ज थे। तो यहाँ पर एक बार वो जब जेल में चले गए तो ये मामले पे दूसरा मामला, दूसरे मामले पे तीसरा मामला, एक के बाद एक दूसरे मामले आते जा रहे हैं। उसकी वजह से उनकी तिथियां, उनकी तारीखें बढ़ती जा रही है और यही कहीं ना कहीं कारण है कि वो जेल से बाहर नहीं निकल पा रहे। अब जो अगली तारीख है वो 19 मई बताई जा रही है कि उस दिन सुनवाई होगी। तो क्या लगता है उस दिन वाकई उन्हें जो है बरी कर दिया जाएगा या फिर क्या होगा? देखिए, राजस्थान में जो अभी प्रचलित मामले चल रहे हैं, सारे मामले कहीं ना कहीं कोर्ट पे निर्भर करते हैं। चाहे वो एसआई भर्ती का मामला हो, उसमें भी एक बड़ा ओनस कोर्ट का है। नरेश मीणा का मामला, उसमें भी एक बड़ा ओनस कोर्ट का है। तो कहीं ना कहीं सत्ता के पास हमेशा ये कहने के लिए होता है, शासन प्रशासन के पास ये कहने के लिए होता है कि भाई मामला तो कोर्ट का है, कोर्ट डिसाइड करेगा। हालांकि अंदर खाने जो भी चलता हो, पर बाहरी तौर पर ये कोर्ट का मामला है और कोर्ट डिसाइड करेगा। तो कोर्ट अगर 19 तारीख को की हियरिंग में रिहाई दे देता है तो रिहाई होगी, नहीं देता तो नहीं होगी। और यही पिछले काफी लंबे समय से हो भी रहा है। तो अब देखना यही होगा कि आने वाले 19 मई को क्या होगा। क्या नरेश मीणा को वाकई जो है उनकी सुनवाई होगी और उन्हें बरी कर दिया जाएगा उनके सारे मुकदमों से? और अगर ऐसा होता है तो क्या 12 के अंता विधानसभा सीट पे उपचुनाव, जो लगभग ऐसा लगता है कि पंचायत चुनाव के साथ होंगे, तब नरेश मीणा ये जीत हासिल कर पाते हैं और बीजेपी और कांग्रेस को कड़ी टक्कर दे पाएंगे? आपके क्या विचार है इस पूरे मामले पर, पूरे मुद्दे पर? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर अपनी राय दीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना और चैनल द फैक्ट इंडिया को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।